तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। आज का जो व्लॉग है वो है अमृतसर के गोल्डन टेम्पल का। मैं जा रहा हूँ गोल्डन टेम्पल बाय ट्रेन। और जो गोल्डन टेम्पल को ट्रेन मतलब कि अमृतसर जो ट्रेन जाती है वो जाती है हिसार से, हमारे यहाँ आदमपुर से नहीं जाती है। तो मैं अभी आदमपुर रेलवे स्टेशन जाऊँगा। यहाँ से ट्रेन है लगभग 8 बजे की। 8 बजे यहाँ से वो हिसार पहुँचाएगी, 9 बजे पहुँचा देगी। और 9 बजे के बाद वहाँ पे वेट करना पड़ता है, क्योंकि जो ट्रेन जाती है अमृतसर वो 11:55 पे चलती है रात के, और सुबह पहुँचाती है 7 बजे। तो लगभग लगभग मैं 9 बजे हिसार रेलवे स्टेशन पहुँच गया था। तो उसके बाद मैंने यहीं पे ही बैठ के वेट किया ट्रेन का। तो ट्रेन लेट भी थी। ट्रेन लेट थी तो लगभग ट्रेन आई थी 12:30 के आसपास। अभी आधे पौन घंटे लेट थी तो 12:30 आई थी। तो इतने मैंने रेलवे स्टेशन पर ही बैठे बैठे ट्रेन का वेट किया, क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं कि हम कहीं चले जाएं या फिर कोई और बस से जाएं। तो बस से जाने का कोई फ़ायदा था नहीं। ट्रेन में सीट बुक कर रखी थी, क्योंकि इस ट्रेन के अंदर जो हिसार से जाती है इसमें एक ही डिब्बा स्लीपर का आता है। तो अगर अभी कभी भी आपको जाना हो तो आप एक हफ्ते पहले बुक करो, नहीं तो आपको सीट है वो नहीं मिलेगी। ट्रेन आ गई थी तो उसके बाद मैं ट्रेन में चढ़ के अपना सो गया। रात काफ़ी हो रखी थी, 12:30 नींद भी आने लग गई थी। और उसके बाद सुबह उठा तो ये एक नहर नहीं, सॉरी नहर नहीं है ये नदी है, व्यास नदी है। बहुत बड़ी नदी है ये। जब आप जाओगे तो रास्ते में दिखेगी। तो मैंने भी इसकी एक वीडियो बना ली थी। और ये जगह है ब्यास है, जो यहाँ बहुत सारे लोग जाते भी हैं ब्यास। ये खेत खलियान पंजाब के हरे भरे। और ये बहुत ज़्यादा हरे भरे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह हल्की फुल्की बारिश आई थी तो मौसम भी इतना साफ़ हो गया था। नहीं तो अभी लगभग टाइम हो रखा है 7:30-8 बजे, जो कि सूरज भी निकल जाता है इस टाइम। लेकिन ठंडा ठंडा मौसम हो गया था, उस दिन बारिश हो गई थी। तो पहुंच गया हूं मैं अमृतसर आउटर पे। बिल्कुल सामने आपको दिख रहा है ब्लू ब्लू बोर्ड दिख रहा है, वो अमृतसर का रेलवे स्टेशन का ही बोर्ड है। और ये है फाइनली अमृतसर का रेलवे स्टेशन। यहाँ मैं रेलवे स्टेशन की बाहर की साइड जब आप आते हो तो यहाँ पे बसें चलती हैं, जो कि फ्री सेवा है 24/7 वो जाती है यहाँ से रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट गोल्डन टेम्पल। और गोल्डन टेम्पल से भी वापस बसें आती है यहाँ पे। उधर की साइड से जब आप आओगे, ये देखो वहाँ से बहुत सारे लोग आने लग रहे हैं। उधर से आप निकल के आओगे, उधर से निकलने के बाद इधर पास में ही है बिल्कुल ये। यहाँ से बसें चलती है, फ्री है बिल्कुल, कोई पैसा नहीं लगता। तो गाइस इसके बाद मैंने यहाँ से ऑटो ले लिया और ऑटो लेके मैं चल पड़ा गोल्डन टेम्पल की ओर। चलिए चलते हैं गोल्डन टेम्पल। तो फाइनली गाइस मैं पहुँच गया हूँ गोल्डन टेम्पल, जिसको बोलते हैं श्री हरमिंदर साहिब। और बिल्कुल सामने जो आप देख पा रहे हो वाइट पत्थरों से बनी हुई एक मूर्ति है, जो कि महाराजा रणजीत सिंह की घोड़े पर बैठी हुई एक तस्वीर बनाई हुई है पत्थर से। और ये सामने जो बने हैं बहुत सारे होटल्स हैं, दुकानें हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़बरदस्त जो नज़ारा आता है वो रात के टाइम आता है। रात के टाइम में यहाँ पे बहुत सारी लाइटें वगैरह जलती है, तो रात का जो सीन होता है वो एक बड़ा ही अद्भुत होता है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी हैं जो कि 24 घंटे खुली रहती है, चाहे आप दिन में आओ चाहे रात में आओ। ये कोई स्पेशल कोई फेस्टिवल के लिए नहीं होती कि कोई स्पेशल फेस्टिवल होता तो ही मिलेगी आपको। आपको ये हमेशा यहाँ पे मिलेगी, 24 घंटे खुली भी मिलेगी आपको, डे और नाइट को। और यही सामने की तरफ एक मंदिर बना है गोल्डन टेम्पल के बाहर की तरफ, जो कि शनि देव जी का मंदिर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1761 में, काफ़ी पुराना मंदिर है ये। यहाँ भी बहुत सारे लोग जाते हैं। और अब बिल्कुल हम जो सामने देख पा रहे हो ये देखिए, यही गोल्डन टेम्पल है। यहाँ से गोल्डन टेम्पल है उसकी जो दीवारें हैं वो स्टार्ट हो जाती है। और ये जो आप देख पा रहे हो सामने, ऐसे 4 गेट इसके बने हुए हैं। आप कोई से भी गेट की तरफ से आप इसमें जा सकते हो। बाहर की तरफ ये जो है जूते, आप जूते चप्पल वगैरह आप जमा करवा सकते हो, जूता घर है।
यहाँ पे अपनी जूते चप्पल जो भी है अपनी जमा करवाई और यहाँ से मैं निकल लिया। अभी बिल्कुल रात हुई नहीं थी, ये सूरज और ढल ही रहा था। लगभग ये 6:30 के आसपास का टाइम है, 6:30-7 बजे के आसपास का। तो बिल्कुल रात हुई नहीं है। मैंने यहाँ से अंदर की तरफ एंट्री करी। ये देखिए, ये है बिल्कुल सामने आप जो देख पा रहे हो एक गोल्डन टेम्पल, श्री हरमिंदर साहिब जिसको बोलते हैं सभी। आप इसके चारों तरफ के जो गेट बने, 4 गेट बने हैं, चारों गेट में से कोई से भी गेट में आप एंट्री करोगे तो बिल्कुल सामने की तरफ आपको बिल्कुल फ्रंट में गोल्डन टेम्पल है वो दिखाई देगा, क्योंकि इसको बनाया इसी तरीके से है और बिल्कुल ये पानी के अंदर बना हुआ है। और इधर की तरफ हम जब घूम के जाते हैं तो यहाँ पे ये जो जगह आपको दिख रही है ये वही जगह है जहाँ पे श्री रामदास जी ने यहाँ पे बैठ के इसका पूरे गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया था। तो आप इसमें भी पढ़ सकते हो, इसमें सारी कुछ डिटेल लिखी हुई है इसके बारे में, आप इसमें भी पढ़ सकते हो। ये जगह है वो जहाँ पे श्री रामदास जी ने बैठ के यहाँ पे इस पूरे गोल्डन टेम्पल का वो निर्माण करवाया था यहीं पे बैठ के। तो ये काफ़ी पूजनीय जगह है, यहाँ पे सभी लोग मत्था टेकते हैं। और ये देखिए थोड़ी थोड़ी अभी शाम ढल गई है, अंधेरा हो गया है, तो लाइटें जल गई है, भी आप देख पा रहे हो। ये देखिए लाइटें जल गई, तो लाइटें जलने के बाद जो यहाँ का नज़ारा है ना वो बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है, बड़ा शानदार नज़ारा है। तो इसके हम जब पूरे इसका एक फेरा लगाते हैं चारों तरफ, चारों कोनों में यहाँ पे आपको चारों कोनों के अंदर जल है वो मिलेगा, जिसको अमृत जल बोलते हैं। वो आपको पीने को मिलता है यहाँ पे चारों साइड के कोनों में। और अभी जैसे जैसे रात होएगी वैसे वैसे यहाँ पे जो सारी लाइटें हैं वो जला देंगे। तो जब सारी लाइटें जलेगी तो बहुत ही शानदार व्यू देखने को मिलेगा। अब धीरे धीरे सारी लाइटें जल रही है यहाँ पे और धीरे धीरे संगत भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे संगत है वो बढ़ती जाती है और रात को बहुत सारी संगत आती है यहाँ पे। और ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होती है, जो लाइन है वो स्टार्ट होती है बिल्कुल जो अंदर गोल्डन टेम्पल जो बिल्कुल मेन जगह है जहाँ पे श्री हरमिंदर साहिब का जो मेन जगह है वहाँ पे जो लोग मत्था टेकने जाते हैं। ये देखिए बहुत सारी संगत, अभी रात हो गई तो बहुत सारी संगत हो गई, तो बहुत सारी लंबी लाइन लगती है यहाँ पे और कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है। 1-1.5 घंटे में आप पहुँच जाते हो। और आप अंदर दर्शन कर सकते हो। तो काफ़ी रात हो गई थी तो मैं इसलिए गया नहीं था, मेरे को कहीं जाना था वापस। मैं काफ़ी बार गया हूँ यहाँ पे, तो इस बार इसलिए गया नहीं। नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगा तो अंदर की भी वीडियो बनाऊँगा। ये देखिए बिल्कुल रात हो गई है, तो बिल्कुल रात होने के बाद सारी लाइटें इतनी जलती है तो इतना ज़बरदस्त सीन है वो दिखाई देता है यहाँ से। और ये है बेरी का पेड़ है। ये बेरी का पेड़ ये वही है, बाबा बूढ़ा साहिब जी हैं जो इसी बेरी के पेड़ के नीचे बैठ के अ, यहाँ पे जो काम करते थे, जो कारीगर थे इस गोल्डन टेम्पल को बनाने में, जो भी कारीगर थे तो उनकी वो सेवा किया करते थे। ये बेरी का पेड़ है जिसको बोलते हैं बेरी बाबा बूढ़ा साहिब। ये आज भी ऐसी ही पड़ी है, बिल्कुल आप देखोगे इसको बिल्कुल हरी भरी है। ये बहुत सालों पुरानी ये बेरी का पेड़ है, लेकिन ये अभी भी बिल्कुल हरा भरा है। थोड़ी सपोर्ट दे रखी है इसको, लेकिन बिल्कुल हरा भरा अभी भी बाबा बेरी का पेड़ है, वो बिल्कुल हरा भरा है। तो ये देखिए कितना कितना शानदार व्यू है।